SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 चुनाव की शुरुआत अब बहुत जल्द होने वाली है और 7 चरणों में जो मतदान है उसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में जमकर हलचल हो रही है। ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। कई प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा रही है तो कहीं पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में प्रत्याशियों को ट्रांसफर करने की बात हो रही है। लेकिन अब इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की में कांग्रेस की कमान संभालने वाली प्रियंका गांधी की। जी आपको बता दें कि प्रियंका गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत कल 9:40 पर करेंगी और इस बार सीधी टक्कर होगी उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ से। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची हैं, कल उनकी स्टार्ट होगी जो जर्नी है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मेन इलाके हैं प्रयागराज से वो मिर्ज़ापुर होते हुए सीधा बनारस पहुंचेंगी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगी और उसके बाद 20 मार्च को वो 80 घाट में जनसभा को संबोधित करेंगी। ये लड़ाई चुनावी दंगल जो शुरू हो रहा है, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने हर पत्ते पर बीजेपी को मात देने की तैयारी कर ली है। चाहे वो 80 घाट पर जनसभा को संबोधित करने की बारी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी बिगुल बजाने की। हम सभी जानते हैं कि बनारस में प्रियंका गांधी का अगर वर्चस्व बढ़ना है तो वहां पर आपको वोटरों की गिनती करनी पड़ेगी। फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो 2014 में एक तरफा चुनाव जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीता था, अब थोड़ा सा सिनेरियो बदल चुका है। यहाँ पर शहरी वोटर, ब्राह्मण वोटर, मुस्लिम वोटर और दलित वोटर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। काफ़ी हद तक ये तय करेंगे कि प्रियंका गांधी आखिरकार क्या कांग्रेस को सीट दिला पाएंगी या नहीं। फिलहाल अगर आप देखें तो जिस तरह से करंट सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से मौजूदा स्थिति है, स्पेशली नोटबंदी और जीएसटी के बाद से लोगों के अंदर थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक थोड़ी सी नफरत पैदा हुई है। जो छोटे रिनोमिनेशंस में जो बिजनेसमैन थे उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा घाटा हुआ है। फिलहाल अगर आप देखें करंट सिनेरियो में तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी सिचुएशन है कांग्रेस के लिए कि 2009 से इनका उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से डाउनफॉल रहा है। अगर आप 2009 लोकसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस के को सिर्फ 18% वोट मिले थे। एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। जी हाँ, 80 सीटें यहाँ पर लोकसभा की हैं और 80 सीटों के मतदान में यहाँ पर महज 2009 में 18% वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में गए थे। 2012 विधानसभा चुनावों के दौरान भी महज 12% वोट ही कांग्रेस को मिले थे। 2014 लोकसभा चुनाव में महज 14% वोट कांग्रेस के खाते में गए थे और 2017 विधानसभा चुनावों के दौरान महज 6% वोट कांग्रेस के खाते में आए थे। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में दहाड़ना। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक ऐसा हथकंडा अपना लिया है, एक ऐसा चुनावी दांव चल दिया है जिसे देखकर अब ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभालते ही एक्शन मोड में आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में दहाड़ने की तैयारी पूरी तरह से यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कर ली है। सवाल यह है कि यहाँ पर जिस तरह से प्रियंका गांधी का जो वर्चस्व है, जिस तरह से प्रियंका गांधी के आने के बाद महिला वोट बैंक जो इनका बढ़ा है, ब्राह्मणों का एक तरह से पूरा वोट है, यहाँ पर ज़्यादातर जो पंडितों के जो वोट हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस के खाते में जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी की तरफ झुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुस्लिम वोटर्स का सपोर्ट है नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर मुस्लिम सपोर्ट यहाँ पर अगर मिल जाता है बनारस में या फिर कई बड़े इलाकों में, तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रियंका गांधी वाड्रा अपने नाम कर सकती हैं। चुनावी स्ट्रेटजी उन्होंने मोदी की ही अपनाई है। माँ गंगा के सहारे, वो स्टीमिंग बोट के सहारे माँ गंगा के दर्शन करते हुए पूरी तरह से बनारस के गढ़ में जो मोदी का गढ़ है वहाँ पर दहाड़ने की तैयारियां कर चुकी हैं। अब सवाल ये है कि जो 7 चरणों में जो चुनाव है वहाँ पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजीज को उतारेगी। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से खबर है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और कई राज्यों के जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसको जारी करेगी, लेकिन ये लिस्ट जारी करने में इस वजह से देरी हो रही है क्योंकि कांग्रेस अपनी तरफ से कई बड़े ऐलान कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राज बब्बर, उन्होंने ये पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो 7 सीटों पर गठबंधन के लिए सपा और बसपा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जैसे मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, आजमगढ़
अंबेडकर नगर जैसे इलाके जो हैं वहाँ पर कांग्रेस जो है वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि एक थोड़ा सा जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब से मुलाकात हुई थी प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो ऐसा लगा कि मायावती जो थोड़ा सा नाराज़ है, तो मायावती को खुश करने की तैयारी है। जाहिर सी बात है, जब बुआ खुश रहेंगी तो भतीजे भी खुश रहेंगे, यानी कि अखिलेश यादव भी खुश रहेंगे। फिलहाल अगर मौजूदा समीकरण को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो हवा है, जो लहर है, वो बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से आज एक आम यात्री की तरह यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंची हैं, जिस तरह से उन्होंने सफ़र किया है, लोगों से मुलाकात की है, युवा वर्ग को टारगेट किया है। अब यहाँ पर जो शहरी वोटर्स हैं उनकी हम बात करते हैं, जो व्यापार वाले लोग हैं बनारस में, उनकी अगर हम बात करें तो शहरी वोटर्स का काम धंधा ठप ज़रूर हुआ है। क्योंकि आप देखें जीएसटी जिस तरह से थोपी गई बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से यहाँ पर नोटबंदी थोपी गई, अभी भी अगर आप बनारस जाएंगे तो आपको ज़्यादातर एटीएम्स जो हैं वो बंद मिलेंगे। और ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से सांसदी लड़ने के बाद जिस तरह से बनारस को चमकाया है, आप इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। एक समय था सरकार में तो अखिलेश यादव भी रहे हैं, सरकार में मायावती भी रही हैं, लेकिन बनारस का विकास किसी ने नहीं सोचा। लेकिन बनारस का विकास सोचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनको भी पता था कि वो एक ऐसे गढ़ से लड़ रहे हैं जहाँ से उनको एक बड़ा वोट बैंक मिल सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और विश्वनाथ की नगरी में जो सच्चे दिल से कुछ भी मानता है तो उसके हाथ जो हैं वो कभी खाली नहीं रहते। फिलहाल अगर चुनावी बिगुल जो बजा है, जिस तरह से दहाड़ने की तैयारियां यहाँ पर प्रियंका गांधी कर रही हैं, 20 मार्च को वो 80 घाट जो बनारस का लोकप्रिय इलाका है, 80 घाट में वो रैली करेंगी और वो रैली डिसाइड करेगी कि कहाँ पर वोट बैंक जाना है। दूसरा जो समीकरण है वो ये है कि बनारस में या फिर उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस को पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जो मुंह की खानी पड़ी है, 2009 में महज 18% वोट मिले थे यहाँ पर कांग्रेस को। 2014 की बात की जाए तो और डाउनफॉल आया, यहाँ पर 14% वोट मिले थे। तो देखिए, एक फेज़ सबका होता है, लेकिन अब फेज़ पलटने की बारी है। साफ तौर पर प्रियंका गांधी ये साफ कर चुके, माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी ये साफ कर चुके हैं कि वो इस बार फ्रंट फुट पर खेलेंगे, यानी कि फ्रंट फुट प्रियंका गांधी की ओर इशारा था। प्रियंका गांधी वाड्रा अगर यहाँ पर वोट बैंक खींचने में खुश रहीं या फिर कामयाब रहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीजेपी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं खलबली तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी मची होगी कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा कर क्या रही हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है। प्रयागराज से वो शुरुआत कर रही हैं, स्टीमिंग बोट के ज़रिए वो बनारस जाएंगी, पहले मिर्ज़ापुर जाएंगी फिर बनारस जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लगभग पूर्वांचल के जो नॉर्मल इलाके जो हैं, जहाँ से करीब करीब 40-50% जो वोट बैंक है, वहाँ पर मेन रैली करके यहाँ पर वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहेंगी। क्योंकि अगर आप देखें मिर्ज़ापुर विंध्याचल का जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वोट बैंक बीजेपी के फेवर में भी इस बार नहीं दिख रहा है, जिस तरह से हमने 2014 में जो मोदी लहर देखी थी। अब इस बार क्या प्रियंका फैक्टर काम करेगा? क्योंकि ये बात तो तय है कि इस बार चुनावी घमासान बहुत तगड़ा देखने को मिलने वाला है। भले ही चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो रही हो या कितने भी मुद्दों की बात हो रही हो, लेकिन जब तक लोगों के विकास के मुद्दों से जुड़ी बातें नहीं होंगी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रियंका गांधी के लिए भी राह आसान नहीं है। बनारस में अगर आप मौजूदा बनारस को देखें तो वो बहुत अलग सिनेरियो है। जीटी रोड पर फ्लाईओवर्स बन गए हैं, उसके बाद अस्पतालों की व्यवस्था है, ज़्यादातर घाट जो हैं करीब 90% जो घाट हैं वो पूरी तरह से साफ़ हो चुके हैं। अगर आप आज से 5 साल पहले की बनारस को देखें तो अब सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। लोग सिर्फ और सिर्फ विकास चाहते हैं। एजुकेशन के मामले में भी बनारस काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर मोदी के गढ़ में इतना आसान भी नहीं है दहाड़ना। अगर प्रियंका गांधी टारगेट करना चाहेंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करेंगी, या फिर यहाँ पर शहरी वोटर्स को भी वो टारगेट कर सकती हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहीं पे परेशान हुए हैं। ज़्यादातर लोगों का जो सिक्का है वहीं पर खोटा है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या स्ट्रेटजी बनाती है, क्योंकि ये बात है, जो बड़े नेताओं की जो लिस्ट थी उसमें एक बड़े नेता जो नितिन गडकरी का पहले नाम चल रहा था, लेकिन नितिन गडकरी अपने गढ़ से ही लड़ेंगे, यानी कि वो नागपुर से लड़ेंगे। तो अब आज शाम तक हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो जाए। सीएम योगी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये जो चुनावी दंगल है ये शुरू हो चुका है पूरी तरह से। जिस तरह से सियासत आगे बढ़ रही है, गर्म हो रही है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति ही कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये डिसाइड कर देगी, क्योंकि ये 4-5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपकी ज़्यादा सीटें हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो।
बिहार हो, तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं और जितनी भी पार्टियां हैं वो इन सीटों पर ध्यान लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। फिलहाल अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी की दहाड़ने की तैयारी है, होली मनाएंगी, एक मास्टर स्ट्रोक खेल रही हैं। अब देखना होगा कि मोदी इसको कैसे काउंटर अटैक करते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।